हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर आए हैं जो बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं और उत्तराखंड ओपन के एग्ज़ाम दे रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम आपने जो है 6 यूनिट से कराया है, ऊपर की 1 से लेकर 5 यूनिट तक नहीं हुई हैं। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को कुछ मिस्टेक हो रही है, लेकिन फिर मैंने प्लेलिस्ट चेक की तो शायद आपकी वीडियो नहीं बनी हुई थी 1 से 5 तक की, और काफ़ी स्टूडेंट्स उसके बारे में बता रहे थे। तो चलिए, कल हमने आपका 6 यूनिट से शुरू किया था और लास्ट यूनिट तक हमने आपको करा दी थी सारी यूनिट, बता दिया था कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। और आज मेल हमने किया हुआ है तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपका थ्योरी आएगा या फिर एमसीक्यू आएगा। लेकिन आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इसका असाइनमेंट नहीं हुआ है, और डेट शीट में नीचे जो दे रखा है कि एमसीक्यू बेस होंगे ये वाले पेपर, लेकिन एईसीसी का कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप थ्योरी पढ़ के जाइए, 100 नंबर का इसका पेपर आएगा। अगर आपका जो है आपका असाइनमेंट नहीं हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स, अब हमें तो पता नहीं कि आपका असाइनमेंट हुआ, आपने किए हैं खुद से, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैंने आपको कहा था अगर आपका असाइनमेंट 60 नंबर का हुआ है तो 40 नंबर आएंगे, 40 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर असाइनमेंट 30 नंबर का है तो 70 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का ही रेशो बनेगा, किसी भी तरह से 100 नंबर से ऊपर कोई पेपर नहीं जाएगा। तो चलिए, बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। अभी तक नहीं जुड़े हैं, कनेक्ट नहीं हुए हैं बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेमेस्टर तक रहने वाला है और आप तक रिजल्ट से संबंधित, फॉर्म से संबंधित सभी A to Z जानकारी आप तक पहुंचेगी। लेकिन बेल आइकन हिट करने के बाद नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तैयार रहिएगा। और एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर आप किसके लिए करते हैं? आप जैसे स्टूडेंट इस तरह के कंटेंट का इंतज़ार करते हैं। हिंदी व्याकरण का परिचय, ये कल जब मैं वीडियो बनाई थी तो लास्ट में मैंने इसके बारे में भी समझाया था कि आप इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं। चलिए दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। ध्वनि के वर्गीकरण के आधार क्या है? तो यहाँ पर स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, संयुक्त व्यंजन, ये हमारे ध्वनि के वर्गीकरण के आधार हैं। और इसके कारण क्या होता है, हम जो हमारी ध्वनि होती है उसमें परिवर्तन किन कारणों से होता है? एक अभ्यंतर के कारण होता है, एक बाह्य कारण होता है। अभ्यंतर यानी कि अंदरूनी जो हमारा है उसके कारण परिवर्तन होते हैं, और जो बाह्य जो हवाएं होती हैं उसके कारण हमारा परिवर्तन होता है ध्वनि में जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना आप पढ़ना है आपको। और इसका एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। कल भी मैंने बताया था कि इस चार्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए स्वर ध्वनियाँ दी हुई हैं कि जीवा यानी कि जो जीभ होती है वहाँ से कौन सा, जैसे आ है तो मध्य से निकलती है उसकी साउंड, आवाज़, यानी कि ध्वनि आ यानी कि पीछे से उसकी आवाज़ आती है। आप बोलकर भी देखेंगे तो आपको इस चीज़ों का पता चल जाएगा। अब अर्ध समर्थ क्या होता है कि जो हमारा मुंह है वो थोड़ा खुलता है विवर्त यानी कि पूरा खुलता है। देखिए अ बोल कर देखिए, अ थोड़ा खुलेगा। जब आप आ बोलेंगे आ, तो विवर्त यानी कि पूरा मुंह आपका खुलता है। ठीक है, आवर्ताकार यानी कि एक गोला टाइप में ये हो जाता है। थोड़ा सा इस तरह से ये आप जब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी आपकी, अब स्वर ध्वनियाँ किसके आधार पर है? स्थान के आधार पर, जिसमें कंठ है, यहाँ पर देखिए कंठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है, वर्तक है, दंत है, दंत, ओष्ठ है, अलिजीव्य है, काकल्य है, आदि भेद होते हैं। इनके बारे में, इनके डेफिनेशंस क्या, कौन से वर्ण हैं, इनको सबको अच्छे से आप पढ़ कर जाइएगा। अभी आते हैं प्रयत्न के आधार पर स्पर्श। स्पर्श यानी कि स्फोट या स्फोटक भी इसको हम कहते हैं। स्पर्शी संघर्ष, स्पर्शी संघर्ष में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज आते हैं। पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान ये चीज़ें हैं। नासिक के जो हमारे नाक से बोले जाते हैं, यानी कि ना, अणा, इस तरह के जो शब्द होते हैं, सॉरी वर्ण होते हैं, अणा, न, इस तरह के। माँ भी कभी कभी, माँ भी नासिक्य में आ जाता है क्योंकि अंग उसके नाक से साउंड निकलती है। जिसकी नाक से ध्वनि निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नासिक्य कहते हैं। ऐसे ही स्थान के आधार पर, जैसे मैंने भी आपको बताया था क, ख, ग, ये आपकी पूरा वर्ण होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क, च, ट, त और प। ये आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो।
ठीक है, ये पूरी यहाँ पर सारणी बनी हुई है इसकी। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपको मैं समझा देती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट जो पहली बार इसको देखते हैं उनकी समझ में नहीं आता है। ये तो सारा आपका का वर्ण है यहाँ से लेकर जो मैंने बताया था, फिर यहाँ से च शुरू हो जाता है और ये सारे कंठ कहलाते हैं, यानी कि कंठ से इनकी ध्वनि निकलती है। और ये जो आपको अल्पप्राण, महाप्राण ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको बता देती हूँ मैं। जो अल्पप्राण होते हैं, जैसे हमारा का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अणा हो गया, ये हमारे 5 हो गए हैं। हम इनकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो जो अल्पप्राण है हमारा वो पहला, तीसरा और पांचवा होता है। जो महाप्राण है वो दूसरा और चौथा होता है, यानी कि महाप्राण खा है और जो आपका घा है वो महाप्राण है, और क ग और अना ये क्या है, अल्पप्राण है। इस चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आपका अल्पप्राण और सेकंड और फोर्थ आपका महाप्राण। अब आते हैं अघोष और घोष पर। घोष को हम सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका जैसे हमारा का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घ हो गया, जो हमारा पहला दूसरा है वह क्या है, अल्पप्राण है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा है वो हमारा, सॉरी अल्पप्राण नहीं, अघोष है। और यहाँ पर आपका जो तीसरा, चौथा, पांचवा है वह घोष है, इसको हम सघोष भी कहते हैं। क्लियर हो गया। और जितने भी ये हैं स्पर्श व्यंजन है, अब जैसे अणा मैंने बताया था, ये स्पर्श के साथ साथ नासिक्य व्यंजन भी, जितने भी अणा होंगे वो सारे नासिक्य व्यंजन में जाएंगे। तो क्लियर हो गया सबको। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट यूनिट में, आपकी सेकंड यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या है। सेकंड यूनिट में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर शब्द संरचना, अवधारणा, शब्द और रूप। अब यहाँ पर शब्द तत्व और अर्थ पढ़ लेना। अर्थ तत्व क्या होते हैं और रूप परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी हैं। इसमें रूपिम पढ़ के जाइए, रूपिम के प्रकार्य पढ़ के जाइएगा। ऊपर चाहे इसको पढ़िएगा ना, लेकिन रूपिम को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। रूपिम के प्रकार या रूपिम निर्धारण पद्धति, रूप और स्वनिम विज्ञान क्या है, रूपिम स्वरूप क्या है, ये जो 3 से 4 टॉपिक है इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। जो आपकी ये पेपर है, बीए में भी है, ये बीए की जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी व्याकरण थी। तो अगर आप कहेंगे तो उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट करिए बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे वो है कमेंट भेजिए, जिससे मैं वो पेपर ढूंढकर आपके लिए अपलोड करूँ। क्योंकि बीए मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हिंदी की गद्य भाषा इस तरह से कोई पेपर लगा हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर की थोड़ी सी आपकी हेल्प हो सकती है। उससे थोड़ा आपको ये रूपिम वगैरह वहाँ पर भी थे, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड मिल सकते हैं। पूरा प्रॉपर पेपर तो जैसे मैंने आपका भी गढ़वाली भाषा का अपलोड किया है, तो वहाँ पर मैंने कहा था कि प्रॉपर इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलने नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपके टॉपिक हैं वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके हाथ लग सकते हैं। अब यहाँ पर है वाक्य की अवधारणा, वाक्य की परिभाषा, विविधायाम, वाक्य के मुख्य तत्व, वाक्य के भेद, वाक्य के परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आपके टॉपिक एक तो प्रोक्ति की संकल्पना और प्रोक्ति के प्रमुख भेद आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और वाक्य के मुख्य तत्व क्या होते हैं ये भी आप पढ़ सकते हो। चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में पता नहीं कैसे हुआ कि जो शुरू की यूनिट थी वो अपलोड नहीं हुई, लास्ट वाली यूनिट की जो है वीडियो बन गई। चलिए हो जाता है। चलिए आगे आते हैं हम आपकी फोर्थ यूनिट पर। अर्थ विज्ञान क्या है, अर्थ विज्ञान का परिचय जरूर करके जाइएगा, इसकी अवधारणा जरूर करके जाइएगा। अर्थबोधन के साधन कौन कौन से हैं, तो भारतीय मत है और पाश्चात्य मत है। तो अर्थ में भारतीय मत के क्या जो हैं विचार हैं, पाश्चात्य वालों के क्या हैं। अब अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ उपदेश, ये वाला टॉपिक 100% पढ़ के जाइएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। और साथ में ये वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी ऊपर आप एक ये अर्थ विज्ञान का परिचय, 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा। बाकी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। कौन सा आपका यूनिट है, फिफ्थ में। बहुत इजी है ये यूनिट, अन्य व्याकरणिक इकाई। अरे ये अभी मुझे लग रहा है कि जो बीए ईयरली में बुक लगी हुई है, तो उसके क्वेश्चंस पेपर अगर आपको दिए जाए तो आपकी बहुत हद तक, यानी कि आपका 70% पेपर सॉल्व हो सकता है।
देखती हूँ, दिन में डालती हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो पेपर आपके सिलेबस से अगर 50% भी मैच कर रहे होंगे वो पेपर, तो मैं आपके लिए ज़रूर अपलोड कर दूँगी, तो आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिल्कुल हिंदी व्याकरण का तो नहीं आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़रूर निकलेंगे। चलिए आगे, संज्ञा के भेद सबको आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिंग, वचन, कारक, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम, विशेषण, ये टॉपिक ऐसे हैं, इनको तो ज़्यादा मुझे लगता है इनको सभी को पढ़ के जाइएगा। और ये इतने टिपिकल टॉपिक नहीं है कि आप इनको अच्छे से ना तैयारी ना कर सके, क्योंकि ये चीज़ें हम सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब तो आप बड़े हो चुके हो। चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, लाइक कर दीजिए फटाफट। देखते हैं आज की वीडियो पे कितने लाइक आते हैं। लाइक बहुत वैल्यू रखते हैं हिंदी परिवार के लिए, और शेयर उनके लिए जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं और इस तरह की कंटेंट का वो वेट करते हैं कि उन तक भी ये पहुँचे, तो आप शेयर करेंगे तो उन तक पहुँचेगा।